हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 8 अक्टूबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है। हमारे ऑप्शन हैं शिवपुरी, मुरैना, छतरपुर या होशंगाबाद। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हर जिले में अपने यहाँ लाडली लक्ष्मी सड़क बनाए जाने की घोषणा की है। तो हमारे ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो देखिए, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने हर जिले में अपने यहाँ लाडली लक्ष्मी सड़क बनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, विधानसभा चुनाव 2008 में जिस लाडली लक्ष्मी योजना ने भाजपा की नया पार लगाने में खूब मदद की थी, वही योजना वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भी अहम भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक जिले में एक आदर्श सड़क लाडली लक्ष्मी के नाम से जानी जाएगी। इसके लिए सभी कलेक्टरों से सड़क का चयन कर प्रस्ताव मांगे गए हैं। ऐसा कर सरकार लाडली लक्ष्मियों को उनके अभिभावकों का ध्यान खींचना चाहती है। इन सड़कों के नाम की घोषणा 8 अक्टूबर को भोपाल के रविंद्र भवन में प्रस्तावित लाडली लक्ष्मी सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले थे, पर मांडू में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग के कारण सम्मेलन टल गया। यह अब 15 अक्टूबर के बाद आयोजित किया जा सकता है। प्रदेश में करीब 43 लाख लाडली लक्ष्मी हैं। लाडली लक्ष्मी शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसे देश के दूसरे राज्यों ने भी लागू किया है। इससे न सिर्फ भविष्य के 43 लाख मतदाता लाडली लक्ष्मी जुड़े हैं, बल्कि उनके अभिभावक भी जुड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाना है। हमारे ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या राहुल गांधी। तो देखिए, इसका सही आंसर है अमित शाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ अमित शाह द्वारा किया जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को यहाँ एक समारोह में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने की मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा शिक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बृहस्पतिवार को कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह अपनी मातृभाषा के गौरव को स्थापित करने का कार्यक्रम है और लोगों को मानसिकता बदलने की ऐतिहासिक घटना है। उन्होंने कहा कि यह साबित करने के लिए एक उदाहरण होगा कि विशेष विषयों को हिंदी में पढ़ाया जा सकता है, न कि केवल अंग्रेजी में। चौहान ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में चिकित्सा शिक्षा के अलावा इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हिंदी में पढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोगों, विशेषकर हिंदी विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, क्योंकि इसका उद्देश्य भाषा के प्रति लोगों की मानसिकता को बदलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग एंड तक क्लास में बने रहिए। आपका किसी प्रश्न में कोई डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में एमपी स्ट्रेटेजी का एक प्रश्न पूछा गया, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें।
जिस किसी को भी एमपीटीडी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार 7 स्टार सिटी का तमगा हासिल करने वाली इंदौर को राज्य शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए कितने रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है? हमारे ऑप्शन हैं 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए या 8 करोड़ रुपए। तो देखिए इसका सही आंसर है 7 करोड़ रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि हाल ही में देश में पहली बार 7 स्टार सिटी का तमगा हासिल करने वाले इंदौर को राज्य शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, स्वच्छता में छठी 12वीं नंबर 1 आने के साथ देश में पहली बार 7 स्टार सिटी का तमगा हासिल करने वाले इंदौर को राज्य शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर आयोजित सफाई मित्र सम्मान समारोह में यह बात कही। नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर काम करने वाले सफाई मित्रों को स्थायी कर्मी के रूप में रखने का प्रस्ताव शासन शीघ्र स्वीकृत करेगा। विनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा। इंदौर का यातायात बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इंदौर सहित प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों और नियमितीकरण किया जाएगा। स्वच्छता मिशन के तहत प्रदेश को पूरी तरह कचरा मुक्त बनाने के लिए कचरा प्रसंस्करण क्षमता 75% बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि इस बार दिवाली के पहले निगम के कर्मचारियों को अग्रिम वेतन दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सफाई मित्रों को महीने की 5 तारीख को वेतन मिल जाए, यह सुनिश्चित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए पिछली क्लास में जो हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 6 अक्टूबर की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं चंबल नदी, बनास नदी, बैनगंगा नदी या क्षिप्रा नदी। तो देखिए इसका सही आंसर है बनास नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा, निम्नलिखित में से बनास नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ है फ्रेंड्स? तो इसका है राजस्थान में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, चंबल नदी, बैनगंगा नदी, क्षिप्रा नदी, इन सब का मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है एमपी स्टैटिक जीके का, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में है। और चंबल नदी, बैनगंगा नदी, क्षिप्रा नदी का मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए 6 अक्टूबर के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 6 अक्टूबर के करंट के क्वेश्चन जिनका रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की कौन सी सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है? इसका सही आंसर है मोहनिया सुरंग। आप लोगों को याद रखना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश की मोहनिया सुरंग सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश की शिवानी ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश की शिवानी ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदौर के कौन से पर्वतारोही फिट इंडिया चैंपियन बन गए हैं? सही आंसर है रत्नेश पांडे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में इंदौर के रत्नेश पांडे पर्वतारोही फिट इंडिया चैंपियन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड देखिए इसका सही आंसर है 2 श्रेणियों में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मध्य प्रदेश को 2 श्रेणियों में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग एंड तक क्लास में बने रहिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।
स्टार्टिंग में आपसे एमपी स्टैटिक जीके का एक प्रश्न पूछा गया है, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।